जय हिंद। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक कूलम्ब का नियम, लगभग जिसको हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम कहता है कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से कि कोई भी आवेश होगा, एक यहाँ पर आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा और प्रतिकर्षण बल होगा, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं। तो कूलम्ब का नियम यही ना कहता है कि किसी दो आवेशों के बीच, किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो F समानुपाती आकर्षण या जो विकर्षण बल है, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, मतलब ये हम लोग इसको समीकरण 1 कर देंगे और F समानुपाती 1/r², इसको कर देंगे समीकरण 2। इसको हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करें तो कूलम्ब का नियम हमारा यही कहता है कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये जो चिन्ह है ये समानुपाती का चिन्ह है। समानुपाती इन द सेंस कि जब ये पहला वाला जब मान बढ़ेगा तो दूसरा वाला मान भी बढ़ेगा, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको कर देंगे हम लोग समीकरण 1। और दूसरा टर्म हम लोग कहता है कि उन कूलम्ब का नियम के अनुसार कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इसको हम लोग, ये जो दूरी है r, इसके r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा करती है। यहाँ हम लोग का बन गया कूलम्ब का नियम से 2 समीकरण। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे तो अगर ये जो है F समानुपाती ऊपर Q1 इंटू Q2 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, अब बाटा में हो जाएगा r²। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा r², ये हम लोग का कूलम्ब का नियम कहता है। अगर हम लोग ये जो समानुपाती का चिन्ह है, अगर इस चिन्ह को हटाने का प्रयास करें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मतलब कि नियतांक लगाना पड़ेगा। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाना हो, बराबर का चिन्ह लगाना हो, तो इसके लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसमें हम लोग कांस्टेंट यानी नियतांक लगा देंगे k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r², जहां पर यहाँ हम लोग लिख देंगे कि जहां k बराबर एक नियतांक, k एक क्या है, एक नियतांक, k बराबर एक नियतांक, k बराबर एक नियतांक। ठीक है, अगर हम लोग इसको और आगे हल करने का प्रयास करें तो जो k का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर और हम लोग हल करें तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा r², Q1 इंटू Q2 बटा r², यही है कहता है हम लोग का कूलम्ब का नियम। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो कूलम्ब का नियम है वो क्या कहता है। कूलम्ब का नियम कहता है कि किसी दो बिंदु आवेश, हम लोग मान लिए हैं कि कोई दो आवेश है जिसका नाम एक आवेश का नाम Q1 और दूसरा आवेश का नाम Q2, ये दोनों आवेशों के बीच में क्या आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो लगने वाला है, अगर उस चीज को ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला हम लोग का कैसे बन पाएगा, तो इसके लिए हम लोग कूलम्ब का नियम का उपयोग करेंगे। और कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लोग 2 समीकरण तैयार कर लिए और 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा r²। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाना होगा तो उसके लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है। हम लोग कांस्टेंट लगा दिए k, F बराबर k Q1 इंटू Q2 बटा r², जहाँ k एक यहाँ नियतांक है, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अर्थात कहा जा सकता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा r²। यही है हम लोग का कूलम्ब का नियम, यहाँ पर प्रूव्ड यानी सत्यापित किया जाता है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।